हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे परसेंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो शुरू करते हैं परसेंट। ठीक, तो परसेंट में पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई। डिवाइडेड बाई का मतलब होता है हिंदी में बटे। ठीक, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक, जैसे अगर आपने कभी मात्रक पढ़ा होगा, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है? पर है। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा कि पर का मतलब क्या होता है? बटे होता है। ठीक, मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर बटे सेकंड, तो पर का मतलब बटे। ठीक, तो यहाँ पर का मतलब हो गया बटे, और सेंट का मतलब हो गया 100, तो परसेंट का मतलब हो गया बटे 100। ठीक, तो ये आपको याद करना है, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। ठीक, तो हमने सीखा क्या कि परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100 या डिवाइडेड बाई 100। ठीक, बटे 100 या इंग्लिश में कहें तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि 20% बताओ कितना होगा, तो आपने कहा कि 20 तो ऐसे लिखेंगे, और परसेंट का मतलब बटे 100, तो 20% मतलब 20 बटे 100, तो 1/5 हो जाएगा जब काटेंगे 20 बचे 100। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बताओ 30% कितना होगा, भिन्न में बताना है कि फ्रैक्शन में 30% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो मैंने कहा कि 30 को आप वैसे ही लिखिए, और आगे परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100। ठीक, तो 30% मतलब 30 बटे 100। इसी तरह 40% मतलब 40 बटे 100, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100। इसी तरह 50% का मतलब 50 बटे 100। ठीक, तो यहाँ से आपने सीख लिया होगा कि परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि 100 का 20% बताओ कितना होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 100 ऐसे लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, फिर 20 ऐसे लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा? 20। ठीक, इसके बाद अगर मैं पूछूं 100 का 30% बताओ कितना होगा, 100 का 30%। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 100 ऐसे लिखेंगे, का मतलब गुणा, 30, और परसेंट का मतलब बटे 100, तो 100 से 100 खत्म होगा, यहाँ पे कितना आएगा? 30। ठीक, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि 100 का 40% बताओ कितना होगा, 100 का 40%, तो आप 100 ऐसे लिखेंगे, का मतलब गुणा, और 40, और परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 100 से 100 खत्म होगा, और यहाँ आएगा 40। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 100 का 50% बताओ, तो आप क्या करेंगे? 100 का माने गुणा, और 50, और परसेंट का मतलब बटे 100, तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान दिया कि अगर हम 100 का 20% निकाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 20। अगर हम 100 का 30% निकाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 30। अगर हम 100 का 40% निकाल रहे हैं तो 40 आ रहा है। 100 का 50% निकाल रहे हैं तो 50 आ रहा है। इसी तरह 100 का 60 निकालेंगे तो 60 आएगा। 100 का 70% निकालोगे तो 70 आएगा। तो एक बात आपने यहाँ से ध्यान दिया कि हम 100 का जितना भी परसेंटेज निकालें, हमेशा आंसर उतना ही आता है। अगर 100 का 35% निकालोगे तो 35 ही आएगा। ठीक, 100 का 35% निकालोगे तो 35 आएगा, चाहे चेक कर लो। 100 का 35% मतलब बटे 100। तो आपने ध्यान दिया कि 100 का हम जितना भी परसेंट निकालेंगे हमेशा उतना ही आंसर आना है। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, 100 का 40% निकालेंगे तो 40, 100 का 46% निकालेंगे तो 46 आएगा, 100 का 57% निकालेंगे तो 57 आएगा। मतलब 100 का जितना भी निकालोगे आंसर उतने ही आना है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम 100 का 10% निकाल रहे हैं तो आंसर 10 आ रहा है, 100 का 20% निकाल रहे हैं तो आंसर 20 आ रहा है। इसी तरह 100 का 30% निकालेंगे आंसर 30 आएगा, 100 का 40% निकालेंगे आंसर 40 आएगा। मतलब 100 का जितना परसेंट निकालोगे आंसर उतना ही आना है। अगर हम 100 का 35% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक,
लेकिन अगर इसी 100 की जगह हम दूसरा नंबर दे दें और आपसे कहें कि बताओ 275 का 35%, तो क्या आप जितना जल्दी यहाँ बता ले जा रहे हो कि 100 का 35 होगा, क्या यहाँ भी उतने ही जल्दी बता पाएंगे? तो इसका आंसर है आप उतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे जितनी जल्दी आप 100 का 35% बता ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको का मतलब गुणा करेंगे, 35% का मतलब बटे 100, काटेंगे पीटेंगे, फिर थोड़ा देर में आएगा, 2-4 सेकंड काटने में लग जाएगा, फिर आंसर आएगा। ठीक, लेकिन 100 के केस में हमने देखा कि हमको काटना पीटना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, 100 का जितना परसेंट पूछे उतना ही आंसर होता है। ठीक, अगर मैं कहूँ 100 का 45% बताओ तो आप कहेंगे 45, तुरंत आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 275 का 45% बताओ तो आप यहाँ पे तुरंत आंसर नहीं दे सकते। आंसर तो दे सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं दे सकते। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हमारा नंबर 100 है तो 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि 100 का जितना भी निकालोगे आंसर हमेशा उतना ही आ जाना है। ठीक, बाकी नंबर की तुलना में 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही आ जा रहा है, मतलब बाकी नंबर की तुलना में 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। इसीलिए पूरे परसेंटेज के चैप्टर में हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलेंगे। और 100 मान के क्यों चलेंगे? क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, मतलब हमको करना ही नहीं पड़ता। 100 का 10% आंसर 10, मतलब हमको पेन भी नहीं उठाना पड़ता है। 100 के परसेंटेज निकालते समय हमको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, 100 का जितना पूछे उतना ही आंसर हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम 100 की जगह कुछ और माने, 110 माने, 120 माने, 275 माने, तो हम उतना जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे जितना 100 के केस में हम आंसर दे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम पूरे परसेंटेज के चैप्टर में अपनी वैल्यू को 100 मान के चलेंगे, क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बाकी नंबर की तुलना में बहुत ही आसान होता है। ठीक, तो चलिए आज पहला टाइप करते हैं परसेंटेज का, टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट लिखने से पहले आपको एक फार्मूला लिखना है कि मोर परसेंट बराबर डिफरेंस बटे लेस वैल्यू इंटू 100। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू या छोटी वैल्यू, कम वाली वैल्यू चाहे छोटी वैल्यू कहिए। ठीक, अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू। ठीक, इसी तरह एक फार्मूला और है, लेस परसेंट बराबर डिफरेंस बटे मोर वैल्यू इंटू 100। ठीक, इसका हिंदी रूप आप लिखेंगे कि कम परसेंट बराबर अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू। अधिक वाली वैल्यू कहिए चाहे बड़ी वैल्यू कहिए, बात बराबर है। ठीक, इंटू 100। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम है। ठीक, अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक है, मतलब नीचे एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक, बाकी अंतर यहाँ भी है, अंतर यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। ठीक, इंग्लिश वाले देख लें, मोर अगर यहाँ है तो लेस रहेगा और लेस है तो मोर रहेगा। ऊपर भी डिफरेंस है, यहाँ भी ऊपर डिफरेंस है, 100 भी है, 100 भी है। ठीक, तो आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा कि अगर अधिक परसेंट निकालना है तो नीचे कम वाली वैल्यू रखते हैं, मतलब छोटी वैल्यू रखते हैं, और अगर कम परसेंट निकालना है तो नीचे अधिक वाली वैल्यू रखते हैं। बाकी ऊपर अंतर तो रहता ही है, साथ में 100 भी रहता है। ठीक, तो इस पर सवाल करते हैं हम कुछ। तो पहला सवाल है 120 150 से कितने परसेंट कम है। ठीक, ये टाइप फर्स्ट सवाल है, टाइप फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 120 150 से कितने परसेंट कम है, क्या पूछा है? कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। तो कम परसेंट बराबर डिफरेंस बटे, यहाँ अगर कम है तो नीचे अधिक वाली वैल्यू या बड़ी वैल्यू इंटू 100। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस माने अंतर, अंतर मतलब बढ़ के में से छोटका घटाना। ठीक, अंतर का मतलब होता है हमेशा बढ़ के में से छोटका घटाना। तो बढ़ के में से छोटका घटाएंगे कितना आएगा? 30। 150 में से 120 घटाएंगे
तो 30 आएगा। ठीक, इसके बाद अधिक वाली वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है 150, तो नीचे 150 रखेंगे इंटू 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20% आएगा आंसर। ठीक, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 150 120 से कितने परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चन पूछा है अधिक परसेंट की वैल्यू बताओ। तो अधिक परसेंट का मैंने बताया क्या होता है, अंतर बटे मतलब डिफरेंस बटे, अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू रहता है, कम वाली वैल्यू, ठीक, इंटू 100। ठीक, कम वाली वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बढ़ में से छोटा घटाओगे तो 150 में से 120 गया 30। कम वाली वैल्यू इन दोनों में छोटी वैल्यू या कम वाली वैल्यू कौन सी है 120, तो नीचे लिखेंगे 120 इंटू 100, तो 3 चौक 12, यहाँ 4 आएगा, 4 25 100, तो ये आएगा 25%। ठीक, आंसर क्या है 25%। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 120 100 से कितने परसेंट अधिक है। तो इस बार अधिक परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो अधिक परसेंट बराबर डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू इंटू 100। ठीक, अगर यहाँ अधिक है तो यहाँ कम मतलब छोटा वाला वैल्यू रहेगा इंटू 100। ठीक, तो अंतर कितने का है 20 का, और इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 100 इंटू 100, तो 100 से 100 खत्म होगा, आएगा कितना 20%। तो इस सवाल का आंसर है 20%। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 75 100 से कितने परसेंट कम है। तो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो अंतर कितने का है 25, अंतर बटे, अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक रहेगा मतलब बड़ी वैल्यू रहेगी, तो बड़ी वैल्यू इन दोनों में बड़ी कौन है 100, तो नीचे 100 रखेंगे इंटू 100, तो 100 से 100 खत्म होगा, आएगा 25%। ठीक, तो मुझे लगता है टाइप फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड पे। ठीक।